वेलकम बैक नाजरीन। महंगाई के हवाले से रवा माह की मुआशी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। हुकूमत अवाम के लिए कोई भी अपना मुआशी हदफ पूरा नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से हर चीज़ मुतासिर हो रही है। इदारा शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर 2023 में महंगाई की शरह 26.89% तक बढ़ चुकी है, जबकि जुलाई से अक्टूबर तक 28.48% तक रही है। शहरों में महंगाई 1.7%, जबकि देहातों में 1.10% तक इजाफा हो चुका है। सोने की कीमत में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है, और यही नहीं बल्कि आटा, चीनी, घी, तेल, हर चीज़ों में इजाफा ही होता चला जा रहा है, जिससे हर शख्स, हर एक आम इंसान सिर्फ अजियत से दो चार है और परेशान है, और इसका हल किसी के पास नहीं है। सवाल इससे जुड़ा हमारा यही है कि अब महंगाई मज़ीद बढ़ती ही चली जाएगी आने वाले टाइम में, या आवाम को कोई रिलीफ भी मिलेगा? नौशाद साहब, देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आपके फिगर के हिसाब से तो मुझे लगता है कि अक्टूबर में थोड़ी सी कमी आई है पिछले की निस्बत जी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी यही कहा कि महंगाई में कोई किसी ऐसी मामूली सी, आप कहना चाहिए कि कमी आई है, लेकिन वो भी आम शहरियों तक ट्रांसफर नहीं हुई। मैं यही बताने लगा था, कमी आई है। ये सारे स्टैट्स हैं, आदादो शुमार हैं जिनके बिहाफ पे होता है, लेकिन जो बाजारों में हाल होता है वहाँ पे कोई ऐसी खास, जिसे कहते हैं कि कोई कमी नजर नहीं आई। कुछ चीज़ों की कमी नजर आई थी कुछ अर्सा पहले, 10-15 दिन पहले, लेकिन वो फिर वापस अपनी जगह की तरफ आ रही हैं। स्टेट बैंक का ख्याल ये था कि आइंदा 2-3 माह में आएगी, लेकिन मुझे ये खदशा मेरे सामने आया है, क्योंकि मैं ये देख रहा था कल या परसों आलमी बैंक की रिपोर्ट आई, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनली अगर ये जो अब इजराइल फ़लस्तीन वाला मामला शुरू हुआ है, अगर ये तूल पकड़ता है तो इससे दोबारा तेल की कीमतों में दोबारा इजाफा हो सकता है। हाँ जी। ये जितनी भी कमी की आप बात कर रहे हैं, इसके अंदर एक मेजर इशू जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी का था, इंटरनेशनल प्राइसेस का। और अगर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गई तो हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमतों में कमी नहीं हो सकेगी, और अगर कमी ना हुई आइंदा आने वाले 15 दिन में या इस दौरान, जो ख्याल है कि हो सकती है, वो कमी ना हुई और पेट्रोलियम प्राइसेस दोबारा जो ऐसे बॉटम अप हो गई और ऊपर की तरफ गई, तो फिर मसाइल जो है ना वो फिर हमारे लिए वहीं खड़े होंगे, और कीमतें हैं आम आदमी के लिए, महंगाई जो है वो कम होती नज़र नहीं आ रही। तो मुझे अभी फ़िलहाल ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। हाँ, जो प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, एक वो महंगाई है जो डायरेक्टली इफेक्ट करती है, क्योंकि उसका डायरेक्टली इफेक्ट होता है पेट्रोल प्राइसेस की वजह से, लेकिन हमारे यहाँ जो बिल्कुल चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से जो खुद से लोग कीमतें बढ़ा देते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे बातें की जाती हैं जी मजिस्ट्रेट लगा दिए। मुझे अभी कल हमारे एक रिपोर्टर थे, वो बता रहे थे कि 80 से वो 100 से ज़्यादा बढ़ गए हैं, मजिस्ट्रेट कर दिए हैं, लेकिन कोई मजिस्ट्रेट, कोई ये जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कहीं नजर नहीं आता, ये इंश्योर नहीं कर सकते। ज़रा सी सख्ती करते हैं तो फिर आपको पता है कि क्या होता है, फिर यहाँ हड़तालें शुरू हो जाती हैं। ये जो सिस्टम हमने बना लिया, ये सिस्टम को हमने माफिया कह सकते हैं, हाँ जी, जितना तबाह कर लिया है, अब इसके ऊपर हाथ डालना जरा मुश्किल सा हो जाता है, खासतौर पर निगरान हुकूमत के लिए। तो मैं समझता था कि ये इनके पास गुंजाइश थी कि ये बगैर किसी से ब्लैकमेल हुए ये काम कर सके। मुझे अभी खबर मिली है, मैं उसको प्रॉप नहीं कर सका, मैं सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे बात कर रहा हूं कि बाज़ जगहों से स्मगलिंग अभी भी हो रही है। चीनी का जो अभी 1-2 रोज के अंदर जो साहब इस हुकूमत की प्रायोरिटीज में ही शामिल नहीं लग रहा ये चीजें। ये तो प्रायोरिटीज बताती है ना, ये मेरा ये ख्याल है असल में ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, और सूबाई जो निगरान सूबाई हुकूमतें हैं, उनके जो वज़राए आला हैं और उनके जो वज़रा हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत करने की ज़रूरत है। उनको सिर्फ इसलिए नहीं कि वो जो कागज़ों में उनको बता दिया जाता है इतनी हो गई, महंगाई में कमी आ गई, या इतने अशिया की कीमतों में कमी आ गई, लेकिन जो ग्राउंड पे सिचुएशन होती है ना, उसको इंश्योर करना लाजमी होता है, क्योंकि जैसे ही आप इनको कंट्रोल करेंगे, ये लोग शॉर्टेज पैदा कर देते हैं, ये होर्डिंग शुरू कर देते हैं, और होर्डिंग करके फिर अगर फिर भी बात ना समझ में आए तो फिर ये हड़तालों की तरफ चले जाते हैं। तो एक मुसलसल नज़र जो रखने की ज़रूरत है, चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है, और चूंकि हमारी निगरान हुकूमत का कोई सियासी स्टेक नहीं है, तो उनको तो कम से कम सख्ती कर लेनी चाहिए, ताकि इससे ही कोई चीज़ ऐसी आगे आने वाले वक्त में या आने वाली मुंतखब होकर आने वाली हुकूमत के लिए कोई प्रेसिडेंट सेट हो, जैसे हमने स्मगलिंग के केस में किया है, हमने डॉलर को कंट्रोल करने के मामले में किया है, मनशियात के मामलात के अंदर हुआ है। सो कुछ प्रेसिडेंट सेट करने की ज़रूरत है, लेकिन ये एक महंगाई के मामले पर मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे नहीं लग रहा कि निगरान हुकूमतों को वो उस सतह पर, जिस सतह पर इन्हें जाकर काम करने की ज़रूरत है, जो रिक्वायरमेंट है उसको ये पूरा नहीं कर पा रहे, उसको करने की ज़रूरत है। फोकस महंगाई कर लेनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद अब वो कंट्रोल में आ जाएंगी।